की है। आप पैंट शर्ट भी हटा दो, जूता हटा दो, काहे नहीं, वो भी अंग्रेज का दिया हुआ भैया, वो भी पहन के आता था, वो भी अंग्रेजी का दिया हुआ। जब अभी आप पत्ती लगा रहे हैं 2014 में जब सरकार बनी तो 2023 में आप जाके हैं, इससे पहले इंडिया से पत्ती नहीं थी। भारत का संविधान कहता है जापान का नाम जापान, अमेरिका का नाम अमेरिका, भारत का नाम इंडिया। कैसे जो अपना आप को समझता है हम हिंदू हैं, वो उन्हीं का मतलब है भारत होना चाहिए। अच्छा, इंडिया जो यहाँ पर एजुकेशनल फैमिली है ना, जो एजुकेशनल यहाँ का आदमी है वो चाहेगा इंडिया ही ना। सर सबसे वही तो नहीं दोस्त, धक्का मुक्की नहीं। 2023 में आओ चाहे 2025 में आओ, मैंने पहले ही बता दिया कि आपको। अरे क्यों नहीं भाई, इंडिया मेरा है, हम भी इंडियन है। ऐसा नहीं है कि हम विदेशी हैं, हम ऑल्सो इंडियन, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि भारत और इंडिया, क्यों भारत जोड़ो यात्रा सही था। कोई माँ की जगह पे मम्मी नहीं कहेगा, अंग्रेजी शब्द है, मम्मी भी अंग्रेजी का दिया हुआ चीज है। सही बात है। पहले ये बात मैया बोलती है, अगर मैया कहाँ गए या मम्मा, यही सब। बताइए कौन ऐसा चीज है जिसपे आज के डेट में मोदी जी टैक्स नहीं लगाए? एक मिनट, कौन से कोई किसी पार्टी का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है। कौन ऐसे चीज पे टैक्स नहीं लगा? आप एजुकेशन पे पूरे वर्ल्ड में टैक्स नहीं आया। एक मिनट सुन लीजिए बात को। आप अगर ये करो कि हमें ट्रेन को खोदना चाहिए, क्या अंग्रेज अगर नहीं आते तो हमारे पास ट्रेन नहीं आती? हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते। 2024 का इलेक्शन नजदीक आ गया है और फिर से मुद्दा जो है छिड़ गया है कि इंडिया का नाम भारत रखा जाए, क्योंकि इंडिया का नाम दिया हुआ है जो है अंग्रेजों का है। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। कोई कह रहा है कि इंडिया का नाम इंडिया और भारत दोनों एक ही नाम है, एक ही रहना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया रहना ही नहीं चाहिए क्योंकि इंडिया जो नाम है अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। हमारे साथ भैया है। अच्छा ये बताइए भैया, हम लोग हिंदी वासी हैं, आपका कहना है हम लोग हिंदी वासी हैं, इंडिया का नाम भारत ही रहना चाहिए, इंडिया नहीं रहना चाहिए, इसका कारण बता सकते हैं? कारण ये है हमारी बात कि अगर यहाँ पर सब शांति से सुने तब, जब तक अंग्रेज नहीं आए थे, जब तक अंग्रेज नहीं आए थे तब तक हमारे देश का नाम भारतवर्ष था, आर्यावर्त था, इंडिया नहीं था। अंग्रेजों की दी हुई ये चीज़ है। आपने कभी देखा है कि हमारे प्लेन के ऊपर में वीटी लिखा हुआ था? कभी वीटी का मतलब सोचा है आपने? क्या है वो? आज भी हम गुलामी का प्रतीक ढो रहे हैं। हम क्यों ना एक एक करके गुलामी के प्रतीक को रिमूव कर, जब हम इंडिपेंडेंट है तो। बिल्कुल बिल्कुल, बात तो सही कह रहे हैं। ट्रेन को भी हम लोग खोदना चाहिए था, स्किल इंडिया को भी खोदना चाहिए था, सब मतलब सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी बोल रहे हैं हम लोग, उसको भी खोदना चाहिए था, क्योंकि हम लोग हिंदी वासी हैं भैया। सही बात है, हम लोग हिंदी वासी हैं, हम लोग को शुद्ध हिंदी बोलना चाहिए था, पूरा देश में हिंदी लागू कर देना चाहिए था। अगर भारत होता है तो इससे दिक्कत क्या है? यहाँ पर चाचा बोल रहे हैं कि आप किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो। नहीं, अच्छा आपने ये कहा अगर डेवलप किया, आप अगर ये करो कि हमें ट्रेन को खोदना चाहिए, क्या अंग्रेज अगर नहीं आते तो हमारे पास ट्रेन नहीं आती? हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते। ट्रेन लाया कौन? और सर अंग्रेज लाया। नेपाल में अंग्रेज नहीं गया, नेपाल में अंग्रेज नहीं गया तो कहाँ नहीं ट्रेन चला? क्या आज के डेट में नहीं जा रहा है? कहाँ जा रहा है नेपाल में? अभी आपने देखा है? नेपाल में ट्रेन गई भी नहीं सर आपने देखा है क्या? अभी स्टार्ट हुआ है कि नहीं नेपाल की ट्रेन? नहीं चालू अगर नहीं हुआ, भारत सरकार नहीं किया है, वो नेपाल सरकार के सहयोग से हुआ। इंडिया के जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, आपको क्या लग रहा है कि बस ट्रक से मतलब ये जो है कंट्रोल हो पाता है? ट्रेन नहीं रहता तो? बस ट्रक से कंट्रोल होना ना होना, एक बात बताओ कि जो कंट्री आजाद गुलाम नहीं हुआ, इसका मतलब उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। चलिए हम आपका बात मान लेते हैं कि इंडिया का नाम भारत होना चाहिए, केवल इंडिया का नाम ही भारत होना चाहिए कि और चीज भी बदलना चाहिए? सब कुछ बदलनी चाहिए, शिक्षा नीति बदलनी, सबसे पहले हमारी शिक्षा नीति बदलनी चाहिए। इंग्लिश एकदम हटा देना ही चाहिए। नहीं, इंग्लिश क्यों हटाओगे आप? वो भी तो अंग्रेजों इंग्लिश नहीं, अंग्रेज का दिया हुआ नहीं सर। सबसे पहले अंग्रेज का दिया हुआ एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो। आप इंग्लिश से मुंह नहीं मोड़ सकते, आप अंग्रेजी से मुंह नहीं मोड़ सकते। तो उसी का भारत का मर्द नहीं, घमंड की बात नहीं। हमारे संग ये हिंदुस्तान की संस्कृति है। आप पैंट शर्ट भी हटा दो, जूता हटा दो, काहे नहीं, वो भी अंग्रेज का दिया हुआ भैया, वो भी पहन के आता था, वो भी अंग्रेजी का दिया हुआ है। आप मत पहनिए, इसको धोती कुर्ता पहनिए, जूता मत पहनिए। सर सबसे वही तो नहीं दोस्त, धक्का मुक्की नहीं। 2023 में आओ चाहे 2025 में आओ, मैंने पहले बता दिया कि आपको इंटरव्यू से पहले ही बताया कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। जो काम अच्छा करे, पार्टी को सपोर्ट करना भी नहीं चाहिए, जो काम अच्छा करे, विकास से काम करे, उसको हमको वोट देना चाहिए। सबसे पहली बात दोस्त कि मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। कोई नेता मेरे बच्चों का पेट नहीं भरे, मेरे बच्चों को कोई एजुकेशन नहीं देगा, तो पहले मुझे उस लायक होना आप पड़ता कितना काम कर दीजिएगा, अगर नेता जो है इतना टैक्स बढ़ा दे, इतना महंगाई कर दे, तो फिर कैसे चला पाएगा? नेता टैक्स बढ़ाए, हाँ इस चीज़ के लिए आप बोलो ना, इस चीज़ का विरोध करो ना। इस चीज़ का विरोध क्यों नहीं कर सकते हम? अगर टैक्स बढ़ा है तो ऑब्वियस है कि ये हमारे ऊपर ही लोड है ना। वही बात है, हम परेशान हो रहे हैं। अच्छा भैया एक बात बताइए, कौन ऐसा चीज है जिसपे आज के डेट में मोदी जी टैक्स नहीं लगाए?
हाँ, एक मिनट कौन से कोई किसी पार्टी का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है। कौन ऐसे चीज पे टैक्स नहीं लगा? आप एजुकेशन में पूरे वर्ल्ड में टैक्स नहीं है। एक मिनट सुन लीजिए बात को। पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन में टैक्स नहीं है, आपने टैक्स लगा दिया यहाँ पर 18%। ठीक है, आपको इतना पवित्र पर्व दुर्गा पूजा ऐसा पर्व आ रहा था, उसमें रातें रात आपको क्या पता क्या खर्चा घट गया मोदी जी, समझे? बिहार की जनता को बोलता चंदा करके आपको देता, आपको खाने पीने में खर्चा क्या घटा था? एक मिनट, क्या घटा था कि रातें रात आप भैया रात में 8:30 बजे, आप जो भी बोलते हैं 8:30 बजे बोलते हैं, क्या पता शुभ मुहूर्त क्या था आपका 8:30 बजे, अब रात में गंगा जल पर 18% टैक्स लगा देते हैं। क्या दिक्कत है? आप एक रुपया 140 करोड़ जनता से मांगेंगे ना अपने चैनल पे, वो दे देगा। 140 करोड़ रुपया आपके 1 घंटा में आ जाएगा अगर अपील करिएगा जनता से तब। तो ऐसे इस तरह से चोरी क्यों? इस तरह से चोरी क्यों? आप हर चीज पर टैक्स ले रहे हैं, आप हर चीज पर टैक्स लगा रहे हैं और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि बहुत पिछड़ा है हिंदुस्तान, बहुत पिछड़ा है हिंदुस्तान। सर, मुझे खत्म कर दो। मैं किसी सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, ना ही किसी मंत्री का प्रवक्ता हूँ। कोई यहाँ प्रवक्ता नहीं है, कोई प्रवक्ता नहीं है। आप मुझसे एड्रेस हो रहे हैं कि टैक्स ये बढ़ा दिया, मैं खुद उसका विरोध कर रहा हूँ। करना चाहिए, जो सही है उसको सही। इंडिया की बात मैं मुझे बारे में बोला जा रहा है यहाँ। इंडिया है, अगर मेरे बात बजे तो कल हो के कोई माँ की जगह पे मम्मी नहीं कहेगा। अंग्रेजी शब्द है, मम्मी भी अंग्रेजी का दिया हुआ चीज है। सही बात है। पहले ये बात मैया बोलती है, अगर मैया कहाँ गए या अम्मा, यही सब क्यों नहीं कहेगा? फिर वही अंग्रेज क्यों नहीं कहेगा? भैया का इंडिया की अरे मम्मी क्यों नहीं कहेगा? ये भैया बोल रहे कि इंडिया से इनको आपत्ति है। तो आप 2023 में जागे हैं, 2023 में जागे हैं। जब अभी आपत्ति लगा रहे हैं, 2014 में जब सरकार बनी तो 2023 में आप जागे हैं। इससे पहले इंडिया से आपत्ति नहीं थी। भारत का संविधान कहता है, भारत की संविधान कहता है दैट इज इंडिया, भारत दैट इज इंडिया। तो आप उस समय जब देखिए, जापान का नाम जापान, अमेरिका का नाम अमेरिका, भारत का नाम इंडिया कैसे? हाँ, 4 नाम, एक नाम कैसे? नहीं भारत का हाँ, भारत नाम इंडिया कैसे होगा? इंडिया कैसे? भारत के संविधान में क्या नाम है? तो इंडिया नाम कैसे होगा? इंडिया बने भारत का बने अंग्रेजी नाम इंडिया कैसे हो सकता है? भारत का नाम आपको क्या? भारत का नाम 5 गो नाम है, उसमें इंडिया भी है। तो आप खाली इंडिया पर सवाल नहीं उठा सकते, आप आर्यवर्त पर सवाल उठा सकते हैं, आप रीवा पर भी सवाल उठा सकते हैं। वो अलग नाम है आता है, लेकिन इसमें हुआ क्या? भारत का अंग्रेजी नाम मैंने इंडिया कैसे हो सकता है? अरे भारत की संविधान कह रहा है। नहीं। भारत की संविधान कह रहा है ना। आप संविधान को मानते हैं, आप संविधान को मानते हैं तो संविधान के अनुसार चलिएगा ना। संविधान को मानते हैं। लोग कह रहे हैं कि इंडिया का नाम जो है भारत होना चाहिए, लेकिन इंडिया नहीं होना चाहिए। लेकिन इंडिया से लोगों को आपत्ति इसलिए है क्योंकि जापान का नाम जापान है, अमेरिका का नाम अमेरिका है। लेकिन इंडिया में केवल जो है इंडिया का नाम इंडिया ही नहीं है, 5 गो नाम है। भारत का नाम भारत उसमें आता है, इंडिया भी आता है, आर्यवर्त भी आता है, एक और नाम बताता है आपको, रीवा भी आता है, हिंदुस्तान भी आता है। रीवा शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा। लेकिन हाँ, बिहार के मतलब हर एक अक्षर से जो है हिंदुस्तान का नाम है। तो लोगों का कहना है सिर्फ जो है इंडिया से आपत्ति है। इन्हीं लोग से जानने की कोशिश करेंगे, और भी लोग मौजूद है। क्या नाम है भैया? हमारा टिंकू नाम है। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। चलिए, थोड़ा सा आप सेंसिटिव है, क्या कहिएगा भैया? इंडिया के नाम से आपको भी आपत्ति है? नहीं सर, कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, कोई आपत्ति नहीं। बहुत लोगों को आपत्ति है। आपत्ति रहने से क्या होता है? आपत्ति अंग्रेजों को दिया हुआ है ना। अदर कंट्री हम यहाँ इंडिया जानते हैं, यहाँ पर भारत जानते हैं। अदर कंट्री जब आप जाते हैं ना तो इंडिया से ही हमारा जान पहचान जो भी इंडिया से ही है। भारत से सिर्फ यहाँ पर जो अभी जो चल रहा है, यहाँ पर जो अपने आप को समझता है हम हिंदू हैं, वो उन्हीं का मतलब है जो भारत होना चाहिए। अच्छा, इंडिया जो यहाँ पर एजुकेशनल फैमिली है ना, जो एजुकेशनल यहाँ का आदमी है वो चाहेगा इंडिया ही नाम हो। इंडिया ही नाम, इंडिया ही नाम। मतलब साला भकलोलवा लोग चाहता है भारत खाली नाम है। भकलोलवा नहीं, मैंने कहने का मतलब एजुकेशन और मतलब अन एजुकेशन का मतलब यही ना। हिंदी कहने में बुरा लग रहा है भाई। भारत इंडिया क्या इंडिया नाम गलत है आपको इधर से? अगर गलत भारत इंडिया अगर गलत ही है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में दिया हुआ ना, इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया, व्हाई नॉट? उपनाम। अरे क्यों नहीं भाई? इंडिया मेरा है, हम भी इंडियन है। ऐसा नहीं है कि हम विदेशी हैं, हम ऑल्सो इंडियन। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि भारत और इंडिया। क्यों भारत जोड़ो यात्रा सही था? वो गलत नहीं था? अगर तुम्हारे हिसाब से इंडिया जोड़ो यात्रा निकलता फिर यार क्या यार कुछ भी बोलते हो भाई, सब मेरा ही है सब। ठीक है यार, समझना चाहिए। मैं हिंदुस्तान से ही हूँ।